दोस्तों जब भी हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि हमें अदर स्कीम के मुकाबले ज़्यादा फायदा मिल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। हम जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस प्लस आरडी स्कीम। इसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और हमें उससे जो मंथली रिटर्न मिलता है उसे अगर हम आरडी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, माय नेम इज सचिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमआईएस और आरडी क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम, इसमें आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है 5 साल के लिए एंड इसमें आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है मंथली इनकम के फॉर्म में। इसमें आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और अगर आपने सिंगल अकाउंट ओपन किया है तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं और अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है तो आप इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम के बारे में मैंने पहले से ही डिटेल्स में वीडियो बनाया है। अगर आप इस स्कीम के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आरडी की, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट की। जिस तरीके से आपको एमआईएस के अंदर मंथली इनकम दी जाती है, आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता है यानी कि आपको पैसा मिलता है, लेकिन आरडी इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, हर महीने 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो अमाउंट आपको 5 सालों के लिए जमा करना होता है और 5 साल बाद आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है, हर महीने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है वो आपको रिटर्न के साथ वापस दे दिया जाता है। दोस्तों आरडी की खास बात यह है कि यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 10 रुपये के मल्टीपल में ही इन्वेस्ट करना होता है। आप इसमें 100 रुपये, 110 रुपये या फिर 120 रुपये ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 105, 103 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम 6 महीने का या फिर साल भर का पैसा इकट्ठा जमा करना चाहते हैं तो ये फीचर भी आपको इस स्कीम में मिल जाता है। इसमें आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले तो अपना पैसा एमआईएस के अंदर डालिए। यहाँ पर आपको 9 लाख रुपए की लिमिट मिल जाती है। अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली इनकम जो भी मिलते हैं वो आप आरडी के अंदर डायरेक्ट कर दीजिए, यानी कि आपके पास में जितनी भी इनकम वहाँ से आ रहे हो उसके आप डायरेक्ट आरडी खुलवा लीजिए। अब हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस तरीके से ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कितने % के रिटर्न मिल रहे हैं और एग्जैक्टली हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं। मतलब हम एमआईएस के अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे लमसम अमाउंट के फॉर्म में, और उससे जो भी हमें मंथली इनकम आएगा उसे हम आरडी के अंदर डिपॉजिट करेंगे। तो आपको 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर एमआईएस के अंदर 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और उसके बाद हमने जो आरडी कराई है उसके ऊपर 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 1 लाख रुपए के एमआईएस के एनुअल रिटर्न की बात करें तो 7,400 रुपये आपको ब्याज देखने को मिलेगा 1 साल का। इस अमाउंट को मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करो तो हर महीने के आपको 617 रुपये देखने को मिल जाएंगे अगर आप एमआईएस के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर आपको हर महीने 617 रुपये देखने को मिल रहे हैं। अगर आप आरडी खुलवाना चाहते हैं तो आप 610 रुपये के आरडी खुलवा सकते हैं या फिर 620 रुपये के आरडी खुलवा सकते हैं। बीच की ये जो अमाउंट है इसकी आप आरडी नहीं खुलवा सकते हैं। हमेशा आपकी जो आरडी का अमाउंट है वो 10 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। अपने एग्जाम्पल के अंदर हम 610 रुपये की आरडी खुलवा रहे हैं और जो 7 रुपये बचा है वो अपने आप सेविंग अकाउंट में जमा होते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया एमआईएस और आरडी दोनों 5 साल के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं। दोस्तों हमारी आरडी 610 रुपये पर मंथ की है और हमने 5 सालों के अंदर यहाँ पर टोटल 36,600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और 36,600 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद हमें मैच्योरिटी पे 43,306 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों हमारे जो एमआईएस का मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1 लाख रुपये होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जितना पैसा आप जमा कराते हैं मैच्योरिटी के ऊपर उतना ही पैसा आपको मिल जाता है, और 5 साल में जो एमआईएस के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी एक तरीके से इनकम होती है। आपको ध्यान होगा कि हर महीने अपने 7 रुपये सेविंग अकाउंट के अंदर बच रहे थे, तो 7 रुपये अगर 5 साल के बाद देखेंगे तो वो 420 रुपये हो चुके होंगे। अब दोस्तों एमआईएस प्लस आरडी में इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास 5 साल बाद टोटल कितना अमाउंट होगा चलिए जानते हैं। 1 लाख रुपये तो सीधे हमारे पास एमआईएस से आ जाएगा, 43,306 रुपये आरडी के मैच्योरिटी से आ जाएगा, और सेविंग अकाउंट से जो 420 रुपये जमा हुए हैं वो आ जाएंगे। मतलब हमारे पास 5 सालों बाद टोटल 1,43,726 रुपये जमा हो गए। दोस्तों ये तो हमने नंबर से समझ लिया कि अगर हम इसमें 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें इसमें कितना पैसा मिल सकता है,
लेकिन अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और यहाँ पर हमें एक्जैक्टली बेनिफिट हो रहा है नहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ EMI कराते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 617 रुपये हर महीने मिलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको 5 सालों में 37,020 रुपये मिलेंगे, और वही रिटर्न को अगर आप RD के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 सालों के बाद 43,306 रुपये मिलेंगे। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको 6,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको 6,000 रुपये का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर आप सिर्फ 6,000 रुपये के डिफरेंस के लिए यानी कि 6,000 रुपये के बेनिफिट के लिए प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, मतलब इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये करना सही है या नहीं, और अगर पोस्ट ऑफिस में इससे अच्छी स्कीम है जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपको मंथली इनकम नहीं चाहिए तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें मंथली इनकम चाहिए, और अगर आपको मंथली इनकम नहीं चाहिए तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट मत कीजिए, इसमें आपके रिटर्न कम हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की और ऐसी स्कीम है जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, और वो स्कीम भी 5 साल की ही है। दोस्तों मैं जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ वो है पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम में आपको 7.7% का कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, एंड ये स्कीम भी 5 साल की ही है। मतलब आप इसमें 5 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट के साथ, और ये स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और दोस्तों अगर आप इस स्कीम के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड आपने जो भी अमाउंट EMI के अंदर इन्वेस्ट किया है वही सेम अमाउंट अगर आप NSC के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। NSC में अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल बाद 1,44,903 रुपये मिलेंगे, मतलब आपको 44,903 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये EMI प्लस RD के इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा है, वो भी सिर्फ एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सो इसलिए सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिन्हें ज़्यादा रिटर्न कमाना है, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।